जब टाइगर के लिए मुझे याद है शानू शर्मा ने शायद आपसे अप्रोच किया था जी। कैसे आपके टाइगर के लिए? तो ये एक्चुअली लॉकडाउन के बाद की बात है। लॉकडाउन तभी खुला था कोविड के बाद, और मुझे याद है कि शानू का मैसेज मिला, शानू शर्मा जो वाईआरएफ की कास्टिंग हेड है, तो उन्होंने कहा कि वुड यू वांट टू कम एंड हैव अ कॉफी विद मनीष शर्मा, वी डूइंग समथिंग स्पेशल। और मैंने मनीष की फिल्में देखी थी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, सो आई सेड व्हाई नॉट। अगले दिन यहाँ आ गया वाईआरएफ में, और मनीष ने मुझे कहा कि पहले सिर्फ यही चीज कही कि वी आर लुकिंग एट कास्टिंग फॉर द एंटागनिस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइगर। मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा स्केप्टिकल था, बिकॉज व्हेन यू हियर द वर्ड एंटागनिस्ट आपको एक प्री कंसीव नोशन आपके दिमाग में आता है, एंड आई हैव जनरली प्लेड ऑल ग्रे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले किए। लेकिन जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई आतिश की, तो मुझे लगा यार ये बढ़िया कैरेक्टर, ये मैंने कभी ना तो प्ले किया है, उसके अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के। ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स हैं जिन्होंने देखा नहीं होगा ये, बट एक डेप्थ मुझे दिखाई दिया उस कैरेक्टर में, एक बारीकी, एक न्यूएंस दिखाई दी उस कैरेक्टर में, जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। एंड या उसी वक्त मैंने उसे हाँ कर दिया तभी, और रेस्ट इज हिस्ट्री। जो शुरुआत में आपकी जो इमेज थी वो बिल्कुल लवर बॉय, उस इमेज से आप एक टाइम तक बाहर नहीं निकलते। जी जी। कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे आप इससे बाहर निकले, कहाँ से ये मोड़ आया, क्या? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में तो ये एक नियम है, जब कोई चीज चलती है एक इमेज के हिसाब से हो, या लोग उसको उस हद तक लेके जाते हैं जहां तक उसको पूरी तरह से निचोड़ नहीं दें। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, एक इमेज था और वो अपना एक पर्पस सॉल्व कर रहा था, फिल्में चल रही थी टचवुड, एंड प्रोड्यूसर्स ने जूस आउट किया उस चीज़ को, ऑडियंस ने उन कैरेक्टर्स को और फिल्मों को सराहाया। लेकिन मुझे लगा कि यार ये आई थिंक 2012 की बात है, 2013 की बात, मुझे लगा कि यार बस इसके बाद थोड़ा ठीक है, कामयाबी मिल रही है, लेकिन मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, क्योंकि इसी अगर छवि में चलता रहा तो मैं जिंदगी भर तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर आपको वो कामयाबी थोड़े सालों के बाद नहीं मिलेगी, अगर ऑडियंस को लगेगा कि यार बस हो गया, बहुत देख लिया ये। तो वो ट्रांजिशन अच्छा था, थोड़ा टफ भी था, क्योंकि ऑडियंस भी आपको देखना चाहती है उस चीज में, लेकिन आप उनको कुछ और पेश कर रहे हो। बट फाइनली आई थिंक, जिसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग मेक्स सेंस अल्टीमेटली, लोगों को आपका काम तो दिखता ही दिखता है, अल्टीमेटली आपको आगे जाके उस चीज का फायदा होता है।